Hello and good evening. Myself Dr. Hili Patel and today we are going to learn about a medicine, Baraita. I am a homeopathic doctor and we are going to learn some medicines along with my personal experiences with this kind of medicines. So Baraita carb is a very well-known medicine in homeopathic materia medica, but in clinic हम उसको बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि हमें मटीरिया मेडिका में हमने हमारे कॉलेज टाइम पे ऐसा पढ़ा था कि पराइटा कार्ब एकदम टिमिड होगा, एकदम इडियट जैसा होगा, ऐसा पिक्चर हमने पढ़ा हुआ है। तो हम हमारी पूरी लाइफ वेट करते रहते हैं कि ऐसी कोई पराइटा जैसा कुछ हमें दिख जाए, तब जाके हम प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ पॉइंटर्स पराइटा कार्ब मेडिसिन के बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगा। अगर कोई बराटा आपके पेशेंट तरीके से आता है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जितना भी आज मैं वीडियो में बताने वाली हूँ इट्स बेस्ड ऑन डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर's teaching and all the details are given in source book and you can get those book at Predictive Homeopathy website, and if you want to learn then there are also courses available. So firstly, अगर आपको बराइटा कार्ब को आइडेंटिफाई करना है तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ लोग 20-25 साल के या ज्यादा उम्र के भी लोग हो सकते हैं, वो आपकी क्लिनिक में किसी न किसी के साथ ऑलवेज आते हैं, वो अकेले नहीं आते हैं। और जब भी आप उनसे बात करते हो तो वो खुद तो जवाब नहीं देते हैं, उनके जो पार्टनर्स होते हैं या फिर जो फैमिली होती है वो ही जवाब देते हैं। तो बराटा कार्ब पेशेंट आर शाई टिमिड और वो ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर देयर ब्रेन्स आर नॉट दैट मच डेवलप्ड, सो दे डोंट लाइक टू गिव आंसर्स। तो वो ज्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज उनका ब्रेन इतना इंटेलेक्ट नहीं होता है। तो जो फॉर्मल फैमिली होती है वो ही ज्यादातर बातें करती है, तो इस वजह से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ भी हमें दिखा तो बराटा कार्ब दे देना है, बाकी सब पॉसिबिलिटीज हमको देखनी है, उसके बाद ही बराटा देना है। लाइक अगर आपने कुछ सवाल किया उस पेशेंट को तो उस सवाल को हमको 4 और 5 बार उसको फ्रेम करना पड़ेगा कि मैं ऐसा पूछने की ट्राई कर रही हूँ, तभी जाके पेशेंट को समझ में आएगा। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बराटा का बहुत कम रहता है, तो ऐसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर थर्ड पॉइंट है कि जो यंग पीपल होते हैं उनमें अर्ली बाल्डिंग जैसी अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अर्ली बाल्डनेस की। तो हेयर अफेक्शन जनरल बाल्डनेस इन यंग पीपल करके एक रूब्रिक है, तो आप वो यूज कर सकते हो, उसमें बराटा कार्ब दिया हुआ है। फिर बराटा कार्ब में ऐसा भी एक बहुत पॉइंटर है कि उनको इंडिस्क्रिशन मतलब कि कोई सीरियसनेस नहीं होती है चीज की। लाइक वो लोग कभी भी हंस सकते हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा सीरियस मैटर चल रहा है दे जस्ट स्माइल। और इन क्लिनिक आपने देखा होगा कि कई पेशेंट आके बस स्माइल करते हैं, आपको लगता है कि 25 साल का ये इंसान है लेकिन बिहेव तो एकदम 5 या 6 साल के बच्चे के जैसा कर रहा है। तो चाइल्डिश बिहेवियर जैसा भी एक रूब्रिक है, तो आप उसमें भी देख सकते हो कि उसमें भी बराइटा है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि ये इंसान उसकी उम्र से कुछ ज्यादा ही बच्चे जैसा बिहेव कर रहा है तो भी आप बराइटा को देख सकते हो। उसके बाद बराइटा में सीरियसनेस नहीं होती है, वो कभी भी हंस सकता है। अभी घर पे किसी की डेथ हो गई है तो उसमें सब रो रहे हैं लेकिन इसको मजा आ रहा है, ये बिकॉज उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो इतना नहीं हुआ रहता है, तो उनको इंडिस्क्रिशन रहता है। देन बराइटा कार्ब ऑब्स्टिनेट भी बहुत होता है। कई बार ऐसे पेशेंट आपने देखे होंगे कि आप उस पेशेंट को समझाते हो कि यही करना है और आपको एक्सटर्नल ऑइंटमेंट या फिर आप जो भी उनको करने के लिए मना करते हो, फिर भी पेशेंट आप कितना भी समझा लो फिर भी पेशेंट करेगा। तो एक टाइप ऑफ ऑब्स्टिनेसी भी बराइटा के पेशेंट में देखने को मिलती है, तो वो भी एक आप साइड पे रूलिंग कर सकते हो। देन कोई पेशेंट है बार बार भूल जाता है क्योंकि इंटेलेक्ट डल है, तो उनको इतना मेमोरी पावर नहीं होता है और इतना इंटेलेक्ट नहीं होता है। लाइक अभी भूलना इज नॉट अ बीमारी, बट भूलना कैसे कि खुद का नाम भूल गए या फिर आप कहाँ रहते हो भूल गए, खुद का फोन नंबर भूल गए, एड्रेस भूल गए। तो ये सारी चीजें हमारी एक डेली रूटीन जैसा होता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी पर्सन के लिए। तो ये सब भूलना इज अ बिग थिंग। तो आप अगर ऐसा कुछ हो तो ऐसे ऑब्जर्वेशन में हम साइड पे बराइटा के लिए सोच सकते हैं।
फिर आपने देखा होगा कि मोस्टली ऑर्थोडॉक्स पीपल या फिर जो जनरेशन हमारे मॉम डैडी या फिर उनके भी बड़े लोग हैं जो चेंज को अडेप्ट नहीं कर सकते, जो नए गैजेट यूज नहीं कर सकते, या फिर वो लोग एक ही जॉब में बहुत ज्यादा देर तक रहेंगे, लाइक 20 ईयर्स 25 ईयर्स, वो अपनी जॉब ही नहीं चेंज करते, उनको चेंज नहीं चाहिए। बराटा एक रूटीनिस्ट है, वो अपना रूटीन फॉलो करेगा, सुबह उठना है, फिर यहाँ जॉब पे जाना है, वो अपना रूटीन फॉलो करेगा, उसको रूटीन में से कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। जो लोग ज्यादा अपनी चेंज नहीं करते हैं, जो रूटीन में रहना पसंद करते हैं, तो उसके लिए भी आप बराइटो को साइड पे रूल इन करके रखो। ठीक है, जो लोग नई जो टेक्नोलॉजीज आती है या फिर जो लोग नई नई चीजें जल्दी से नहीं सीख सकते, उनके लिए भी इंटेलेक्ट डल हो सकता है और आप बराइटा प्रोव कर सकते